आपको डेफिनेंडम और डेफिनीज अगर दे दिए गए हैं तो आपका काम है कि उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए आप डेफिनेशन बनाएं। ठीक है, तो अभी हम दूसरे भी शेयर करते हैं ताकि जैन इकबाल। ठीक है जी, जैन इकबाल जो है वो कैमरे से शेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्या है, जैन पढ़ के आप बता सकते हैं। मैं आप मुझे आपको माइक में खोल देता हूँ, अगर आप बता सकते हैं तो। अनम्यूट कर रहा हूँ आपको मैं, सो यू कैन स्पीक। जी 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 जैन। सर नीचे शुरू कर रहा हूँ, सही है। ठीक है ऑस्ट्रेलियन इज अ वेरी लार्ज हॉर्स। ठीक है, अ सन इज अ मेल ऑफस्प्रिंग। बिल्कुल ठीक है, अ स्नैक इज अ सिस्टर इज अ फीमेल सिबलिंग। वेरी गुड, अ रैम इज अ वेरी स्मॉल शीप। ठीक है, गुड, अ पोनी इज अ वेरी स्मॉल हॉर्स। वेरी गुड, अ मदर इज अ फीमेल पेरेंट। जबरदस्त, मिजिट इज अ वेरी स्मॉल पर्सन। वेरी गुड, मेयर इज अ फीमेल हॉर्स। बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त, लैम इज अ वेरी स्मॉल शीप। गुड, गर्ल इज अ फीमेल वुमन। बिल्कुल ठीक है, जायंट इज अ वेरी लार्ज person. बिल्कुल ठीक, Father is a male parent. वेरी गुड, You is a female sheep. बिल्कुल ठीक, Daughter is a female woman. बिल्कुल ठीक, Foil is a very large meal. फोल, फोल देखिएगा, फोल का थोड़ा सा मीनिंग चेक Foal, कीजिएगा। ठीक है, foal. सही है सर. हाँ ठीक है, उसको देखिएगा, बाकी आगे चलें। Child is a very small child is a very small son. क्या था ये यार, एक मिनट. पर्सन, सर ये गलत है ये वाला. गलत है ना? Son होगा. जी, इसमें गलत होगा. अगर लिस्ट में Brother दिया is a गया, very small sibling. बिल्कुल ठीक है। Boy is a young male. ब्रदर इज अ वेरी स्मॉल क्यों आ जाएगा भाई? ब्रदर बड़ा भी तो हो सकता है, वेरी स्मॉल क्यों सही आएगा? है. सही है सर. ब्रदर इज अ मेल सिबलिंग। The male sibling. सही है सर. आगे चलिए। Boy is a young male. ठीक है, बाकी ठीक और है जैन, banquet थैंक is यू a वेरी very मच। large. बस दो जो गलत है उसको सही कर लीजिए, बाकी परफेक्ट, वंडरफुल, शाबाश, थैंक यू। प्लीज चेंज द स्क्रीन। अब मेरे ख्याल से मजीद इसको शेयर करने की जरूरत नहीं है। तो अभी रिकॉर्डिंग के अंदर ये चीजें आ गई कि किसकी क्या गलती है, किसने क्या लिखा है। तो ठीक है, अपनी जो मिस्टेक्स हैं उसको इम्प्रूव कीजिए इसको देखकर। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। और ये शिजा ने मुझे लिख के भेजा है। तो शिजा, अपनी तमाम चीजें आप शेयर कर लें जो अभी समामा ने और जैन ने शेयर किया है। वेरी गुड। A foal is a very small horse. Carrying Shiza, a daughter is a young offspring, is a male sheep. Sister is a female sibling. Snake is a very small meal. Son is a male offspring. Stallion is a male. बिल्कुल ठीक है, वंडरफुल, बहुत अच्छा आपने किया है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी, काफी है इतना, इतनी शेयरिंग, और ज्यादा शेयरिंग नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं हम आगे आखिरी टॉपिक की तरफ, ताकि ये इसको हम वाइंड अप कर दें और फिर ऑनवर्ड क्लास के अंदर हम पास पेपर शेयर करेंगे। पहले एक्सरसाइज आप शेयर करेंगे मुझसे, जो कुछ भी आपने किए, फिर हम पास पेपर करेंगे। ठीक है जी, जितनी भी आपने एक्सरसाइजेस की हुई हैं जहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं वो पहले आप शेयर कीजिएगा, उसके बाद से हम पास पेपर पर जाएंगे। ये नहीं कि हम जंप करके आगे चले। द लास्ट टॉपिक है द रूल्स ऑफ डेफिनेशन। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये 5 रूल्स हैं जो यहाँ पे दिए गए। ये डेफिनेशन के क्या रूल्स हैं जिसको हमें फॉलो करना है। कोई भी डेफिनेशन हो, कोई भी डेफिनेंडम हो, a definition should state essential attributes। ठीक है, क्या मतलब हुआ? अभी हमने डिस्कस किया, आपने बहुत अच्छी डेफिनेशन बना के दिखाई है। तो कोई भी वर्ड जिसको आप डिफाइन कर रहे हो उसके अंदर इसेंशियल एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। एट्रीब्यूट हम किसे कहते हैं? डिफरेंसेस को। अभी जो हमने पढ़ा था, मैं आपको शेयर करा दूं यहाँ पे ताकि आप भूल ना जाएं। यहाँ देखिए कि हमने दो चीजें डिस्कस की हैं, एक जीनस और डिफरेंसेस। तो जो डिफरेंसेस है उसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स। तो पहला रूल हमें क्या बता रहा है?
पहला रूल हमें बता रहा है कि डेफिनेशन शुड स्टेट इसेंशियल एट्रीब्यूट्स। जब भी आप किसी वर्ड को डिफाइन करें तो उसके अंदर जो इसेंशियल एट्रीब्यूट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए ताकि आप अपनी डेफिनेशन में इंक्लूड करें। अ डेफिनेशन मस्ट नॉट बी सर्कुलर। डेफिनेशन सर्कुलर नहीं होनी चाहिए। डेफिनेशन सर्कुलर का मतलब क्या है कि घुमा फिरा के एक ही बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई कह के डिफाइन ड्राइवर। ठीक है, डिफाइन ड्राइवर। अ ड्राइवर इज अ पर्सन हु ड्राइव्स अ कार। यह है सर्कुलर। अ ड्राइवर इज अ पर्सन हु ड्राइव्स द कार। तो इसका मतलब यह हुआ कि ड्राइवर का मतलब ही ड्राइवर है ना, कि ड्राइव करने वाला। उसको दोबारा घुमा के बता देना कि ड्राइवर अ पर्सन हु ड्राइव्स, ये होगी सर्कुलर। तो जब आप सिर्फ ड्राइवर कहते हैं तो इसका मतलब है कि ड्राइवर हु ड्राइव्स। ठीक है, अब आप कहते हैं कि हु ड्राइव्स अ कार, हु ड्राइव्स, इसको इसकी जरूरत नहीं है। आपको याद होगा कि पिछली क्लास में हमने पिछली पिछली क्लास में हम जब पढ़ रहे थे फेलिसीज, तो इस फेलिसीज के अंदर हमने एक दो फेलिसीज डिस्कस की थी जिसका मैंने जिक्र किया था और एग्जाम्पल मैंने दी थी कि अगर मैं ये कहूं कि भाई men are restricted in this area, ठीक है, therefore this area is only for women। यानी अगर मैं ये कहूँ कि this area is only for female and male are strictly prohibited, ये हो गया सर्कुलर। जब आपने कह दिया कि this area is only for female, तो ये बात कहने की जरूरत ही नहीं है कि male are restricted to where। ठीक है जी, इसको कहते हैं सर्कुलर। A definition must not be too broad or too narrow। अब जैसे हमने ने जो डेफिनेशन कुछ यूज की थी, जो मैंने आपको शेयर की थी, जब आप वीडियो देखें तो आपको समझ में आ जाएगी। तो उनकी जो डेफिनेशन थी, कुछ डेफिनेशन ऐसी थी जो बहुत ही ब्रॉड थी। मतलब उन्होंने बॉय को भी डिस्क्राइब कर दिया कि जब एडल्टहुड तक पहुंचता है और दिस एंड दैट। ब्रॉड का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन। और टू नैरो का मतलब है कि इतनी मुख्तसर ना हो कि समझ में ना आए और इतनी ब्रॉड ना हो कि वो हैंडल न कर सके। Definition should not rely on ambiguous, obscure और figurative language। जब भी आप लैंग्वेज में डेफिनेशन किसी वर्ड को डिफाइन कर रहे होते हैं तो उसकी लैंग्वेज बहुत ज्यादा सिंपल होनी चाहिए। उसकी जो लैंग्वेज है वो बनाओ सिंगार वाली नहीं होनी चाहिए। उसमें सितारा और गोटे और चमकीली पट्टी, ये तमाम चीजें नहीं होनी चाहिए। अब से क्या मतलब है कि डेफिनेशन शुड बी क्वाइट वेरी सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल। अब कोई कहेगा भी डिफाइन मून, ये मून को डिफाइन करें। अब मून को डिफाइन फॉर एग्जांपल कोई अगर एम्बिगियस तरीके से करेगा तो वो कहेगा कि अ मून इज अ वंडरफुल थिंग टू सी एंड अ मून इज समथिंग व्हिच इज क्वाइट लवली व्हेन इट इज द मून ऑफ 14th। द मून गिव्स सूदिंग टू अस, therefore the moon is life for us, right? अब ये जो हमने कहानी बनाना शुरू की है, ये जो हमने बात करना शुरू की है, ये डेफिनेशन का हिस्सा नहीं हो सकती। इसको हम कहते हैं फिगरेटिव लैंग्वेज। फिगरेटिव लैंग्वेज वो होती है इस्तिआरे की लैंग्वेज, जिसमें तशबीहात हो, इस्तिआरे हो, कंफ्यूजन हो, एम्बिग्यूअस हो, रंगीन लैंग्वेज। तो कोई भी डेफिनेशन रंगीन नहीं हो सकती, सिंपल होनी चाहिए, साइंटिफिक होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए। When possible, definition should not be negative। डेफिनेशन को नेगेटिव नहीं होना चाहिए, डेफिनेशन हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। मसलन कोई मुझसे कहे कि डिफाइन टेबल। अब मैंने टेबल को डिफाइन करने के लिए मैंने कहा कि अ टेबल इज नॉट अ चेयर, अ टेबल इज नॉट अ रिमोट कंट्रोल, अ टेबल इज नॉट अ फैन, अ टेबल इज नॉट अ बॉटल, अ टेबल इज नॉट LED, a table is not a smartphone,
a table is not Toyota Corolla, a table is not, और मैं ये चलता रहूंगा लेकिन डेफिनेशन खत्म नहीं होगी। So never start your definition with negative, ठीक है, नेगेटिव का पॉसिबल इस्तेमाल ना हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। So this is all about the thing we have about definition and many things, और उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब आपका काम ये है कि जो जो चीजें आपने पढ़ी हैं उसकी कितनी आप मेहनत करते हैं, कितना उसको समझते हैं, और आपके पास एग्जाम के लिए बहुत टाइम है। मेरा ख्याल ये कि आपकी बेहतरीन प्रैक्टिस होनी चाहिए। जी, कंफ्यूजन को बताइए जरा। कल मैंने एक डेफिनेशन की स्लाइड शो की थी। अच्छा, अच्छा जी, मैं ये बता देता हूँ डेफिनेशन जो मैंने एक स्लाइड शो की थी, मैं आपको ये बता देता हूँ। ये रही, दोबारा मैं शेयर कर रहा हूँ। ये इसकी बात कर रही हैं आप? ये एक्चुअली डेफिनेशन की डेफिनेशन, ठीक है, ये डेफिनेशन की टेक्निकल डेफिनेशन, ठीक है। जब भी आपसे पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर डिफाइन डेफिनेशन, तो आप ये लिखेंगे, ठीक है। डिफाइन द पार्ट्स ऑफ डेफिनेशन, तो आप डेफिनेंडम और डेफिनिस लिखेंगे। So a kind of connotative definition in which a word, phrase, or symbol is defined in terms of another word, phrase, or symbols that has the same meaning and is already understood. ठीक है? This is the definition of definition. अभी तो जब पेपर की अनाउंसमेंट होगी, आपको अनाउंसमेंट होगी पेपर कब है, आप जून में ही होंगे। तो जैसे पेपर की अनाउंसमेंट हो जाएगी, इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा कि एग्जाम में क्या आएगा। ठीक है जी। नाउ अब जो हमारी डिस्कशन होगी, 12 बजे हमारी क्लास है, एक और मेकअप क्लास आपके साथ। तो अब आपको करना यह है कि सबसे पहले जो भी आपने एक्सरसाइजेस की हुई है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कशन होगी आज, और उसके बाद से जितने भी पास पेपर्स आपके पास हैं वो आप कल शेयर करेंगे, और उसके अलावा आप सैटरडे को शेयर करेंगे, ठीक है जी। तो भी तमाम चीज़ें हम इस तरह डिस्कस कर लेंगे, और फिर सैटरडे तक हम इसको फाइनलाइज कर लेंगे। 9 बजे से 10 सवा 10 बजे तक हमारी क्लास होगी सैटरडे को, ठीक है जनाब। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क?